वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो नो कांटेक्ट रीडिंग है और इस रीडिंग को हम अगले 5 दिनों के लिए कर रहे हैं। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव है और जनरल रीडिंग है। ठीक है, जिनका भी नो कांटेक्ट रहता है या लेस कांटेक्ट में आप लोग हो तो ये आपकी एनर्जीज़ और पार्टनर की एनर्जीज़ हैं, प्लस जो भी एक्शन निकल कर आएगा वो भी मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाली हूँ। तो शुरू से एंड तक पूरा वीडियो सुनना है, बीच बीच में छोड़ना नहीं है, क्योंकि टैरो से एनर्जीज़ जो होती हैं ना, वो अगर आप बीच बीच में से छोड़कर सुनोगे तो वो रेजोनेट नहीं करेगी। तो सबसे पहले शफल करके कुछ कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं। पहला जो कार्ड है नो कांटेक्ट में, आपके पर्सन की स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर को दिखा रहा है। अगर ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहे तो ऐसा नहीं है कि इनका अंतर्मन या जो इनका अंतर ज्ञान है वो ये जानता नहीं है कि वो आपको प्यार करते हैं, वो आपसे बहुत अट्रैक्शन भी फील करते हैं और वो इस रिश्ते में आपको लेकर अक्सर कोई ना कोई प्लानिंग बनाते रहते हैं। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगले जो 5 दिन होंगे ये ईश्वर पे इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि आप और ये दोनों मिलकर इस रिश्ते पर साथ काम करें। क्योंकि मैंने इस रीडिंग में इनके पास्ट के कार्ड्स भी निकाले हैं और वर्तमान समय में आपके लिए ये जो भी सोच रहे हैं उसके कार्ड्स भी निकाले हैं, और अगले आने वाले दिनों में जो कि 5 दिनों का टाइम है, उन दिनों में ये आपके लिए कौन सा एफर्ट डाल सकते हैं, क्या कोशिश कर सकते हैं, कौन सा एक्शन ले सकते हैं, उसके लिए भी कार्ड्स निकाले हैं। तो ये रीडिंग काफ़ी डिटेल होने वाली है और इस रीडिंग में बताई गई जानकारी कुछ लोगों से 100% रेजोनेट करेगी और बाकी लोगों से हो सकता है 50% करे। अब ये जो इंसान है अचानक से इस रिश्ते के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं जहाँ पर इनको अपने बिहेवियर और एटीट्यूड को बदलने के लिए मौका दिया जाएगा, क्योंकि इनकी एनर्जी पहले बदलने को तैयार नहीं थी। ये पहले ज़िद में खड़े हुए थे, अटके हुए थे, रुके हुए थे। और ये पर्सन ऐसे हैं जो अपने आप को ना सामने वाले के लिए जल्दी सरेंडर नहीं करते। इनको लगता है कि मैं अपनी गलती अगर मानता हूँ या मान लूँगा तो सामने वाला मुझे कमज़ोर समझेगा। तो इनको ना बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्थ इशू भी हैं। और ये पर्सन जो है ना सामने वाले को भी ऐसा देखते हैं कि उसके अंदर भी मेरे लिए ना बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो वो मुझे खुलकर नहीं बताते। तो इनको लगता है आप भी इनसे बातें छुपाते हो, आप जो सच है वो बताते नहीं हो, या फिर ये आप पर शक करते होंगे। अब ये तो कहानी नज़र आई है मुझे कुछ लोगों के पार्टनर की। दूसरी तरफ मेरे सामने कुछ ऐसे कार्ड्स भी हैं जिसमें क्लियरली ये दिख रहा है कि इनको अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं है। अब आप सुनने में परेशान हो जाओगे कि मैम ने ये कैसे कह दिया। इनको बिल्कुल भी अपने किए पे शर्मिंदगी नहीं है। क्या इनके अंदर बिल्कुल इंसानियत नहीं है या इनको आपसे कभी प्यार नहीं था? ऐसा नहीं है। इनको लग रहा है कि प्यार में ये लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं, फिर क्या हुआ अगर ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि इन्होंने सोच रखा है कि ये आपसे अपनी फीलिंग्स को खुलकर नहीं बताएंगे। क्योंकि अगर ये सब कुछ आपको खुल के बता देंगे तो आप इनको जो चेस करते हो, चेस करना मतलब इनका पीछा करना, और वो पीछा कैसे किया जाता है? बार बार फ़ोन कॉल करके
मैसेजेस करके दिन में कई बार इनको लेकर आप सोचते रहते हो, इनके दोस्तों से पता कराने की कोशिश करते हो। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं यहाँ पर जो इनके लिए अपने काम में भी ध्यान नहीं लगा पाते। आपका मन अपने काम पर 100% नहीं फोकस करता। तो गाइस, कुछ लोगों के लिए ये इंसान अभी अगले कुछ दिनों तक ना आपसे कांटेक्ट में जल्दी नहीं आएंगे, क्योंकि ये कम से कम 5 हफ्तों का टाइम ले सकते हैं, 1 महीने का टाइम। इनकी ना लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो ये आपसे बताना नहीं चाहते, छुपाकर उन सिचुएशंस को या सर्कमस्टेंसेस को डील करना चाहते हैं। और ये इंसान जो है ना, ये पार्टी करना, दोस्तों में लगातार एंजॉय करना, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहते होंगे ये अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर, या इनका काम कोई ऐसा होगा जो ऑनलाइन टाइम डिमांड करता है इनकी। तो इनका मुझे सोशल सर्कल भी काफ़ी बड़ा लग रहा है, आपसे काफ़ी ज़्यादा बड़े सर्कल से ये डील करते हैं। इनके दोस्त काफ़ी हो सकते हैं, और कभी कभी ये ऐसा भी देखते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो। लेकिन कुछ लोगों में ये पर्सन कहीं और मैरिड है या किसी थर्ड पार्टी में अपना टाइम दे रहे हैं। वहाँ पर इनको कोई जिम्मेदारी है जो निभानी पड़ रही है। और कुछ लोग किसी ऐसे पर्सन से रिलेशन में हैं जो अपनी फैमिली को आपके रिश्ते के बारे में बताने से डरते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि एक ना एक दिन ये रिलेशन की पोल खुल जाएगी और मेरा रिलेशन दोस्तों में पता लग जाएगा, फैमिली में पता लग जाएगा, और उसके बाद मेरा नाम खराब हो सकता है, क्योंकि शायद इन्होंने शुरू से ही आपके साथ इस रिलेशन को छुपते छुपाते चलाया है। अब इनको डर लग रहा है, आप मांग रहे हो कमिटमेंट और ये भाग रहे हैं कमिटमेंट से। तो देखिए, जब भी आप टैरो रीडिंग सुनते हो फ्रेंड्स, कीप एन ओपन माइंड, हमेशा अपने माइंड को ओपन रखा करो इस बात के लिए कि कुछ भी रीडिंग में आता है तो वो एक इंसान की एनर्जी नहीं है, उसको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। किसके साथ वो रेजोनेट होता है, किसके साथ नहीं, वो सबके लिए अलग रूप से मैटर करता है। ठीक है, अभी अगले जो 5 दिन रहेंगे आप देखोगे कि ये ऑनलाइन बहुत आ रहे हैं। ये भी देखोगे कि बहुत ज़्यादा ऑनलाइन आने के बाद भी आपको कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठंडा बर्ताव दिखा रहे हैं। ये इनका एक क्लेवर टेक्निक है, एक ऐसा चालाकी से भरा हुआ तरीका है, मेथड है कि वो कैसे आपको अपनी तरफ खींचे। क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आप तो कहीं जाओगे नहीं, चाहे वो आपके साथ कुछ भी बर्ताव करें, आपके साथ लड़ाई कर लें, आपके साथ गुस्से में आकर कुछ 2-4 बातें ऊपर नीचे की बोल दें जो आपको हर्ट भी करती हैं, लेकिन फिर भी आप इन्हें मौका देते हो। तो वो आपकी ना रग रग से वाकिफ़ हो गए हैं, या उनको आपकी कमज़ोरी पता लग गई है। दूसरी तरफ नो कांटेक्ट इन्होंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये किसी और के प्यार में पहले पड़ गए थे। अब वो पर्सन या तो इन्हें ब्लैकमेल करते हैं, इमोशनली फूल बनाते हैं, या आपके पर्सन के कुछ प्रूफ्स उनके पास हैं, कोई चैट मैसेज हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, वॉइस नोट्स हैं, कोई ऐसी इन दोनों के बीच में पास्ट की कोई मेमोरी है जिसका प्रूफ उस थर्ड पार्टी ने रखा है, और वो इनको ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तुम मुझसे रिश्ता तोड़ोगे या तोड़ोगी तो मैं तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगा। तो जो जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं ना, मैं आपको वही वही बता रही हूँ। ये बातें हर एक से रेजोनेट नहीं करेंगी, बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि ऐसा तो कुछ नहीं है। ये किसी व्यूअर के पार्टनर के साथ हो रहा है, उन्होंने आपसे छुपाकर किसी तीसरे व्यक्ति को
टाइम दिया था या रिलेशन बनाया था या उससे कोई अफेयर उनका चला, आपको नहीं मालूम। अब वो पर्सन इनको तंग करते हैं, हैरेस करते हैं या मेंटली टॉर्चर करते हैं, जो ये आपसे बताना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है अगर आपको सच पता लग गया तो आप इनको लाइफ से परमानेंटली आउट कर दोगे, क्योंकि आप बहुत सच्चे हो, आपको प्यार में धोखा बर्दाश्त नहीं है, आप झूठा रिश्ता ना किसी से बनाते हो, ना किसी से उम्मीद करते हो कि वो भी झूठा प्यार आपको दिखाए। इसलिए इन्होंने आपसे दूरी बनाई है, क्योंकि ये अपने इश्यूज़ को, अपने मसलों को उस थर्ड पार्टी में रहते हुए रिजॉल्व कर रहे हैं। तो मुझे ना ऐसा भी लग रहा है गाइस कि या तो आप लोगों को ऑलरेडी इन्होंने कोई हिंट दिया होगा कि ये थर्ड पार्टी में है और आप मदद करना चाहते हो, बट आपको ये लगता है कि ये पर्सन आपको ना खुलकर अपने लाइफ के प्रॉब्लम बताते नहीं हैं, कुछ ना कुछ हाइड रखते हैं, कुछ छुपा कर रखते हैं। और ये पर्सन किसी ऐसी पोजीशन पे भी हो सकते हैं समाज में जहाँ पर इनका नाम हो सोसाइटी में, या इनका जॉब प्रोफाइल ऐसा हो जहाँ पर इनको अपना स्टेटस, पब्लिक इमेज, पावर, अथॉरिटी और कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन ये पर्सन को ना लगातार आपका इंतज़ार है, लगातार सोच रहे हैं कि कब मेरी बात होगी, कब मैं मिलूँगा या कब हमारी नेक्स्ट मीटिंग होगी। तो ये इमोशनल पहले नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अभी इमोशनल नहीं है। अभी ये और भी इमोशंस नेक्स्ट 5 डेज़ में, अगले 5 दिनों में बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे। शायद इनको किसी पर्सन ने कोई ऐसा सुझाव दिया हो, या कोई ऐसा इन्होंने अपने दोस्तों के रिलेशन में नोटिस किया है, ऑब्ज़र्व किया है कि अगर उनका रिश्ता, उनके लव अफेयर, उनकी मैरिजेस अच्छी चल सकती हैं तो इनकी क्यों नहीं। तो ये उन सवालों के ना जवाबों को अपने आप ढूंढ रहे हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है ना आप दोनों के बीच में ना डेफिनेटली कुछ बाउंड्रीज़ हैं, कुछ ऐसी बाउंड्रीज़ बन गई हैं जब हम अपने रास्ते अलग कर लेते हैं ना, या जब हमें लगता है कि मुझे इतना प्यार इनको देना है और इतनी कद्र अपनी करवानी है, तो ये 2 बातें आपके दिमाग में चल रही हैं। पहले आप सोचते नहीं थे कि आपको ये हर्ट कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को ये ड्रेन कर रहे हैं, या आपको ये इमोशनली वीक बना रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा डूब गए इस रिश्ते में। आपने शायद घर परिवार को भी टाइम देना कम कर दिया होगा, दोस्तों में जाना भी बंद कर दिया होगा। इनके कहने पर आपने अपनी लाइफ में कुछ दोस्तों को कट ऑफ किया होगा, फ्रेंड सर्कल को लिमिटेड कर दिया होगा, और सारा टाइम इनके लिए निकालना, इनके बारे में सोचना, इनके लिए अपने करियर के कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को हाथ से गंवा दिया। तो कभी कभी हमारा रिलेशन जो होता है ना, वो हमारी सारी दुनिया नहीं होता, वो हमारी दुनिया का एक हिस्सा होता है। हमें ये समझ उस टाइम आता है जब हमें चीटिंग मिलती है, हमें धोखा मिलता है। अब मैं यहाँ पे ज्ञान की बातें नहीं कर रही, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मेरा खुद का जो अनुभव रहा है आप लोगों के साथ इतने सालों से, मैं टैरो रीडिंग्स दे रही हूँ, कंसल्टेशंस दे रही हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली एनालिसिस कर रही हूँ। जो मैंने अपनी रिसर्च में, अपनी फाइंडिंग्स में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में पाया है कि बहुत लोगों का मेजर इशू है लव, रिलेशनशिप्स, मैरिज, और कहीं ना कहीं लाइफ में लव के कारण जो धोखा मिलता है उससे कैसे हील करना है, रिकवर करना है। तो काफ़ी लोग अगले 5 दिनों में ना थोड़े फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो सकते हैं, थोड़ी मन में ना
पुरानी बातों को लेकर एक भड़ास निकालने का मन करेगा। जब ऐसी फीलिंग आपको आ रही होगी ना, तब ये भी कुछ ऐसा ही इमोशनल लेवल पर डील कर रहे होंगे। दूसरी बात, कुछ यहाँ नंबर्स निकले हैं। ये अगले महीने की तारीख है, जो आने वाला महीना है, कमिंग मंथ। उस तारीख पर अगर आप इस रिश्ते में कोई मेहनत करते हो, कोई रिजल्ट का वेट करते हो, या किसी की मदद लेते हो, किसी से रीडिंग करवाते हो, कहीं से हीलिंग लेते हो, या किसी पंडित जी से कोई उपाय शुरू करते हो, या कुंडली दिखाते हो, आपको उस ली गई सलाह का, परामर्श का फ़ायदा मिलेगा। तो वो डेट कौन सी है? सबसे पहले है नंबर 2, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 8, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 23, 25, 26 और 28। ये तारीख मार्क कर लो, चाहे तो रीडिंग को सेव कर लो। काफ़ी लोगों को इस तारीख पर, जो आने वाला महीना है, फ़ायदा नज़र आएगा। स्पेशली लव लाइफ इम्प्रूव हो सकती है। किसी के थ्रू लव लाइफ में हीलिंग का कोई तरीका या ज़रिया बन सकता है। या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इन दिनों पे कोई टैरो वीडियो सुनते हैं, तो उस वीडियो के अंदर आपकी सिचुएशन या लाइफ से जुड़ी हुई कोई अहम जानकारी या सीक्रेट रिवील हो सकता है। तो आपके लिए प्रोटेक्शन में जो एंजल्स हैं वो है आर्कएंजल शैमुअल, आर्कएंजल गैब्रियल और आर्कएंजल मेटाट्रॉन। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे मेरे दर्शकों में काफ़ी लोग श्री कृष्ण और राधा के डिवोटी हैं। बहुत ज़्यादा आप मानते हो श्री कृष्णा में, लड्डू गोपाल में, राधे माँ में, या आप में से काफ़ी लोग शिरडी वाले साईं बाबा के भगत होंगे, या कुछ लोग भोले शंकर के, महादेव के डिवोटी हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी अदर रिलीजन के हैं, धर्म कोई और है, लेकिन अभी कुछ महीनों से या पिछले 1-2 सालों से आपका ध्यान किसी और धर्म की तरफ आकर्षित हो रहा है या हो चुका है। मुझे जो जैसा नज़र आ रहा है मैं वही बता रही हूँ। मैं सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करती हूँ। आप चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सभी धर्मों का एक ही सुप्रीम पावर से कनेक्शन होता है। बस रूप अलग होते हैं और हमारी धार्मिक आस्था अलग होती है, लेकिन उसका जो एसेंस है वो एक ही है। ठीक है? तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, आप अपने भगवान के आगे अपनी प्रार्थना करो। लिटरली भगवान के आगे अपने मन के सवाल रखो कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मुझे रास्ता दिखाओ। और कुछ लोग यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आने वाले 5 दिनों में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे, पैशनेट फील करेंगे। आपका जो पार्टनर है वो भी बहुत ज़्यादा नो कांटेक्ट में अपने आप को खुश रखने के तरीकों को अपना रहे हैं, और इनको ये भी लगता है कि अगर वो अपनी सेल्फ केयर करते हैं, सेल्फ ग्रोथ करते हैं, तो उनको आप और भी ज़्यादा प्यार करोगे। क्योंकि कभी कभी हमें अपने ऊपर ध्यान देना ज़रूरी होता है, हम वो दे नहीं पाते। जिसका ब्रेकअप हो जाता है या किसी इंसान का पार्टनर कुछ टाइम के लिए कांटेक्ट से दूर चले जाते हैं, फ़ोन पे ब्लॉक कर देते हैं, कांटेक्ट नहीं करते, तो हम अपने ऊपर ध्यान देना ना कम कर देते हैं। हम खाना टाइम पर नहीं लेते, हम नींद टाइम पर नहीं लेते, हम दोस्तों को नहीं मिलते, हम अपने रोज़मर्रा के कामों में मन नहीं लगा पाते।
बार बार हमें मन करता है फ़ोन को चेक करने का, कहीं कॉल तो नहीं आया, कहीं कोई मिस्ड कॉल तो नहीं आ गई, कोई मैसेज तो नहीं कर दिया। और हम बार बार उनका लास्ट सीन ऑनलाइन आकर देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक को डिपेंडेंसी बन जाती है, हम उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, हम उनके ऊपर निर्भर हो जाते हैं कि अगर वो रोज़ हमें गुड मॉर्निंग मैसेज भेजेंगे और रात को गुड नाइट मैसेज भेजेंगे तभी वो प्यार है। अगर एक भी दिन मैसेज नहीं आया तो मतलब प्यार ख़त्म। प्यार की परिभाषा मैसेज के ऊपर नहीं है, ये तो हम लोगों ने अपनी सोच बना ली है। जब मोबाइल नहीं थे या जब इस तरह के सोशल ऐप्स नहीं थे आपस में चैटिंग करने के, आपस में बात करने के, तो प्यार तो उस समय भी था। आज की डेट में आप लोगों को हीलिंग के लिए कहा जा रहा है। अगर आप अगले 5 दिनों में डेली सुबह उठकर 5 बार अपने लिए 5 अच्छी लाइंस या 5 वाक्य या सेंटेंसेस पॉजिटिवली बोलते हो, जैसे कि आई एम लवेबल, आई एम लव मैग्नेट, आई एम ब्लेस्ड, माई लाइफ इज़ फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड लव, और लास्ट बोल सकते हो आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द थिंग्स आई हैव। अब आप इसको अपनी किसी भी रीजनल लैंग्वेज में, लोकल भाषा में भी बोल सकते हो। आप मराठी हो तो मराठी में बोलो, हिंदी में बोलो, पंजाबी में बोलो, बंगाली में बोलो, गुजराती में बोलो, किसी भी अपनी भाषा में सुबह उठकर रोज़ 5 लाइंस कम से कम 5 दिनों में डेली बोलें। फिर आप देखें कि आपके आसपास की जो एनर्जी है, ऑरा है, वाइब्रेशंस हैं, वो इंस्टेंट लिफ्ट हो जाएंगी। आप पॉजिटिव फील करोगे, आपका माइंड से स्ट्रेस कम हो जाएगा। और अगर आप अपने प्यार के लिए बोलना चाहते हो तो आप ऐसा बोलिए, नाम नहीं लेना, सिर्फ ये कहना है मी एंड माई पार्टनर आर वेरी हैप्पी टुगेदर। मैं और मेरा पार्टनर इस रिश्ते में बेहद खुश हैं। हम दोनों की रोज़ फ़ोन पर बात होती है, हम रोज़ एक दूसरे को मिलते हैं, चाहे वो कहीं भी रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो। तीसरा आप बोल सकते हो मैं और मेरा प्यार एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। चौथी लाइन आप बोल सकते हो मुझे मेरे पार्टनर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और 5वीं लाइन आप ये बोल सकते हो कि हम दोनों के रिश्ते पर ईश्वर की कृपा है या आशीर्वाद है। तो ये आपने 5 लाइनें रोज़ बोलनी है। अगर आप सुबह उठकर भूल जाते हो बोलना तो रात को सोने से पहले ज़रूर बोलकर सोना है और उसको ना फील करना है, एनर्जी को फील करना है, क्योंकि सारी जो मैजिक है, सारा जो जादू है वो फीलिंग के ऊपर है। आप उसे फील कैसे करते हो? आप बोल तो रहे हो मुंह से कि मैं और मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है, लेकिन उसको आप महसूस नहीं कर रहे। अंदर से आपके मन में आवाज़ आ रही है या आपका दिमाग कह रहा है नहीं ऐसा तो है ही नहीं, हमारा तो ब्रेकअप हो गया है या हम तो नो कांटेक्ट में हैं। आप इसको बोल के देखिए, कम से कम 5 दिन करें, रोज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। 28 दिन करें लगातार, 5 बारी बोलना है अगले 28 दिनों तक। और अगर ज़्यादा नहीं करना चाहते तो 5 दिन, जो अगले 5 दिनों की रीडिंग है, ज़रूर बोलिएगा। अब मैं इनके लव मैसेज पढ़ने वाली हूँ जो वो आप लोगों को बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। तो सबसे पहला मैसेज है, कभी कभी कुछ बातें और परिस्थितियाँ ईश्वर पर छोड़नी ज़रूरी होती हैं। अभी मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आई फील हेल्पलेस। ये जो मैसेज है नो कांटेक्ट में उन लोगों के पार्टनर ने दिया है जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये रिश्ता जा कहाँ रहा है। अब कभी कभी आपको भी नहीं समझ आता क्योंकि ये कभी वापस आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, और कभी कभी इनको भी ऐसा लगता है कि ये ऐसे क्यों करते हैं। अब ये अंदर से वुंडेड हैं या इनकी लाइफ में लव की कमी है या इनके साथ पास्ट में कुछ लोगों ने प्यार के नाम पर धोखा दिया है, झूठ बोला है या सडनली गोस्ट किया है।
वो सारे दर्द इनके दिल में लेयर बाय लेयर कंपाइल हो रखे हैं, इकट्ठे हो गए हैं। और अगर आप उन्हें प्यार भी देते हो ना, तो वो भी शक की नज़र से देखते हैं कि इसको मुझसे प्यार क्यों है, कहीं ये भी उन लोगों जैसा ना निकले या उन लोगों जैसी ना निकले जिन्होंने मुझे पास्ट में अकेला छोड़ दिया था। तो इनमें डर है गाइस। डेफिनेटली ये रिलेशन इम्प्रूवमेंट को दिखाता है। आप इमोशनल लेवल पर कमज़ोर नहीं पड़ना। अपने आप को ये नहीं कहना कि मुझसे अच्छा इन्हें कोई मिल गया तो ये वहाँ चले गए हैं, नहीं तो आपकी एनर्जी वैसे ही होनी शुरू हो जाएगी और वो उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि ये आपका सोलमेट है। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक नज़र आ रहे हैं। अगला मैसेज है आपके पार्टनर का, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैंने अचानक इस रिश्ते को ख़त्म किया है। आई एम सॉरी। हो सकता है गाइस कुछ लोगों में आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है, लेकिन आप इस ब्रेकअप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आपसे दिल के अंदर कुछ ऐसी बातें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, मानने को तैयार नहीं है कि आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है या ये रिलेशन ऑलरेडी ओवर हो चुका है। तो ये सबके साथ सिचुएशन नहीं है, ये केवल उनके साथ है जहाँ पे पार्टनर ने आपको कहकर रिश्ता ख़त्म किया है। और वो क्यों किया है, उसका कोई भी रीज़न हो सकता है। शायद ये मैरिज के लिए रेडी नहीं है, शादी के लिए तैयार नहीं थे, या इन्होंने आपको पहले ही बोला था कि हम दोनों की शादी नहीं हो पाएगी, अगर तुम वैसे मुझसे रिलेशन में आना चाहते हो, रहना चाहते हो, तो मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और कुछ लोगों में इस पर्सन ने आपसे झूठ बोला होगा। शुरू में तो ये आपको बहुत प्यार दिखाते रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए अपनी फीलिंग्स को बढ़ चढ़ कर बताते रहे हैं। एक भी दिन इन्होंने आपको ऐसा नहीं फील कराया जैसे वो आपको प्यार ना करते हों। और अचानक लाइफ से गायब हुए, गोस्ट कर दिया किसी और के लिए, या इन्होंने अपनी खुशियों को या तो मटेरियल लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व किया हुआ है। इनको पैसा, स्टेटस, रॉयल लाइफस्टाइल, लग्जरीज, और इनकी सोच आपसे ना अलग हो सकती है, इसलिए सडनली ये रिलेशन ख़त्म हुआ है। लेकिन ये सबके साथ सिचुएशन नहीं है। अगेन रिपीट कर रही हूँ कि कोई भी ये ना सोचे कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं है। ये सबके लिए एनर्जीज़ होती हैं, लेकिन सबके साथ वो मैच कैसे करेगी वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। उसके बाद अगला मैसेज है इनका, मैंने कुछ दिनों के लिए तुमसे दूरी बनाई है क्योंकि मैं अपनी लाइफ में किसी मुश्किल समय से गुज़र रहा हूँ। हो सके तो मेरा वेट कर लेना, मैं जल्द ही लौटूंगा। आई लव यू। ये तो मुझे फील हो ही रहा था शुरू से लेकर अभी तक, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है और ये कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुआ। जिनका कार्मिक रिलेशन था उनमें कोई कार्मिक साइकिल एंड हो गया है या ब्रेकअप हो गया है, और उन्होंने कहकर ब्रेकअप किया है, या कुछ साइन या हिंट आपको मिला है कि उनकी कहीं शादी हो गई है या उनकी फैमिली कहीं और रिश्ते ढूंढ रही है, या आप दोनों का शुरू से ही कोई मसला रहा होगा मैरिज को लेकर। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, हम प्यार तो कर लेते हैं उस टाइम, लेकिन जब शादी की बात आती है तो कुछ लोग किनारा कर लेते हैं। तब उनको ये समझ आती है कि अब फैमिली को कैसे बताया जाए, क्योंकि हम दोनों के तो धर्म अलग हैं, और अगर धर्म सेम है, रिलीजन सेम है, तो उसमें कोई ऐसा इशू है कि कास्ट अलग है या पीछे जो हमारा सोशल बैकग्राउंड है, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस है, वो मैच नहीं करता। तो कुछ लोग ऐसी बातों को वैल्यू देते हैं, तब वो प्यार को नहीं देखते, तब वो फैमिली को देखते हैं। तो ये इंसान अगर आपको बिना बताए गायब हो गए हैं, अचानक ही नो कांटेक्ट कर लिया है, लेस कांटेक्ट कर लिया है, और आप आज भी इनका रास्ता देख रहे हो,
इनका इंतज़ार कर रहे हो, इनके कॉल का, इनके मैसेज का, इनसे एक बार बात हो जाए, बस आप यही चाहते हो, तो उसमें मुझे जो टाइम दिख रहा है, कम से कम बता रही हूँ, कुछ लोगों में 7 हफ्ते लग सकते हैं, 7 वीक्स, लेकिन ये अगले 5 दिनों की रीडिंग है। 5 दिन में इनकी ये फीलिंग्स एज इट इज़ ही रहेंगी, बहुत बड़ा चेंज या बहुत कम चेंज नहीं आएगा। जो भी मैंने आज इस रीडिंग में बताया है शुरू से अभी तक, वो सारी बातें इनके माइंड स्पेस में, हार्ट स्पेस में और इनके सराउंडिंग्स में, इनके एनर्जी फील्ड में नज़र आ रही हैं। तो ये है इनकी रीडिंग। राशियाँ यहाँ पे सारी आई हैं, आपके साथ रेजोनेट हुई है रीडिंग तो प्यार देना है, भागना नहीं है बिना लाइक दिए, बिना सब्सक्राइब किए, और कमेंट में तो क्लेम कर लो, थैंक यू गॉड लिख दो, थैंक यू एंजल्स लिख दो, या जो भी आप इस रिश्ते से चाहते हो वो लिख दो। मैरिज चाहते हो तो मैरिज लिख दो, कमिटमेंट चाहते हो कमिटमेंट लिख दो, रीयूनियन चाहते हो रीयूनियन लिख दो, या इस पर्सन से आप हमेशा के लिए प्यार चाहते हो तो लव लिख दो। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।